मंसूर मोहम्मद अतीक अंसारी ने नियाज भाई चाय वाले पर लगाया अवैध निर्माण का आरोप। भिवंडी मनपा आयुक्त अनमोल सागर से की कार्रवाई की मांग। धोखादायक बिल्डिंग पर नया निर्माण किया गया। भिवंडी शहर में अवैध निर्माण को लेकर एक सनसनी मामला सामने आया। घड़ी रिपेयर का काम करने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मंसूर अतीक अंसारी, निवासी अजंता कमोड दामनकर नाका, इन्होंने नियाज भाई चाय वाले, फिरोज मेमन बाबर और उनके अन्य साथियों के खिलाफ भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मंसूर अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि घर नंबर 672 जंजीरा मेंशन में उनके निवास स्थान पर लंबे समय से नियाज अहमद सिद्दीकी और उनके परिवार की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने 2023 में भिवंडी महानगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद महानगर पालिका ने 1 अगस्त 2025 को बाबर सिद्दीकी और मुस्लिम गनी मोहम्मद मलनस को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अनधिकृत निर्माण हटाने का आदेश दिया था। इस प्रकरण से भिवंडी शहर में सनसनी फैल गई है। आपको अपना नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर मोहम्मद अतीक अंसारी है। ठीक है, मैं इस विषय के लिए आप लोगों को बुलाया हूँ यहाँ पे मेरे इसके ऊपर कि 672 बिल्डिंग नंबर है और जंजीरा मेंशन दामनकर नाका सिल्वर मेडिकल के सामने भिवंडी थाने। ठीक है, उस पे जो है ना नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी, बाबर नियाज अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी, ये जो है ना इलीगल बांधकाम किए 2012 में। ठीक है, और उस टाइम पे वो सबको बिल्डिंग वाले को बताया कि परमिशन है, परमिशन नहीं थी, लेकिन वो झूठ बोला कि परमिशन है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका ये काम चला कि इधर इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का, उधर करने का, ये कब्जा करने का, वो करने का, ऐसा करके उनका काम उनके नेचर में ही है कि इलीगल कैसे कब्जा करने का। मुद्दा जो है 2023 से चालू है। चालू ये है कि तीसरा माले पे टेरिस था, हमारा G+2 का बिल्डिंग है। हाँ, और उसका जो है टेरिस पे उसने घर बनाया, 6 रूम बनाया और थोड़ा टेरिस खुला रखा है और उसके ऊपर भी बांधकाम किया है, पतरा लगाया है, बैठने की जगह बनाया है, गार्डन बनाया है, संडास बनाया है, सब बना करके कब्जा किया। हमारी बिल्डिंग की टाकी थी कॉमन, वो भी कब्जा किया उसने, और टेरिस पे किसी को जाने नहीं देता है वो। ठीक है, जबकि टेरिस सार्वजनिक होता है और कोई भी जा आ सकता है, लेकिन वो जाने नहीं देता है। जिसके विरुद्ध में मैंने जो है ना कंप्लेंट किया था प्रभाग 4 में, और कमिश्नर साहब को, उस टाइम के जो कमिश्नर साहब थे उनके ऊपर, नियाज के ऊपर कंप्लेंट किया था मैंने, और जो बिल्डिंग में और लोग भी रहते उसने भी कंप्लेंट किया था। ठीक है, लेकिन उसने जो 2012 में जो रजिस्ट्रेशन किया ना टेरिस का, तो उस टाइम पे उसने एक खोटा पेपर बनाया। खोटा पेपर ये बनाया तीसरा माले का आकारनी, तीसरा माले का आकारनी दिखा के उसने घर दिखाया और रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, और उसके बाद जो 2014 में जिगरबात किया उसने। हाँ, अभी ये 2023 में इसके लिए मालूम पड़ा हमको कि परमिशन में नहीं है, क्योंकि मैं RTI से पूरा जो है ना परमिशन की कॉपी सब मैंने पूरा निकाला, तो उसमें G+2 की परमिशन हमारी बिल्डिंग की ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, और ये जो है बंदा जो है ना बार बार झूठ बोलना कि ये मैंने ख़रीदा है, मैंने टैक्स लगवाया है, मैंने घर पट्टी अपने नाम पे करवाया है। ठीक है, आपने किया है, लेकिन जो उसके अंदर जो पेपर लगाया गया ना टैक्स का, आकारनी का, वो खोटा है। खोटा ये है, मैं आपको सन बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उसका जावक नंबर है 449 2005 का जो है उसने जावक लगाया है, जबकि बिल्डिंग बना ही है तीसरा माला जो उसने बनाया है 2012 में बनाया है, और 2014 में जिगरबाद हुआ उसका। तो जो उस बिल्डिंग में जो पगड़ी का जो रूम था जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ था, वो टैक्स सारा जो है ना उसके घर पे चले गया। ठीक है, पगड़ी का जो रूम रहता है वो मूल मालिक के नाम पे रहता है, तो वो टैक्स उसके ऊपर चले गया, और इसने जो है ना उस टाइम पे खोटा पेपर बना करके रजिस्ट्रेशन किया है। तो मेरा ये कहना है कि वो जो टैक्स उसने चोरी किया, टैक्स नहीं भरा नगर पालिका का टैक्स नहीं भरा, और उसके बाद जो है खोटा पेपर जो बनाया उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट डाला है कि आप FIR कीजिए इनके ऊपर, क्योंकि ये खोटा पेपर बना के रजिस्ट्रेशन किया है।
तो नगर पालिका वाला 2023 से लेके आज तक टाल मटोल कर रहे, अभी तक कुछ नहीं कर रहे। और इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने काफ़ी कंप्लेंट किया है, बिल्डिंग में जो रहते वो लोग भी कंप्लेंट किया है, लेकिन फिर भी जो है प्रभाग 4 के जितने भी सहायक आयक गए और जो अभी हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो है उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। खोटा पेपर जो बनाया अकारनी का, वो गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि वो पेपर प्रभाग 4 का है। इसके लिए जहाँ से वो पेपर पैदा हुआ वहीं से उसके ऊपर गुना दाखिल होएगा, वो होना चाहिए। जो नहीं कर रहे वो लोग टाल मटोल कर रहे। और दूसरा जो है अभी उसके ऊपर जो है करेंटली 15 अगस्त को खंडनी का गुना दाखिल हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। खंडनी का गुना दाखिल हुआ है भुजवाड़ा पुलिस स्टेशन में। आरिफ नाम के बंदे को भेजा था पैसा मांगने के लिए, मैंने नहीं दिया और गुना दाखिल कराया भुजवाड़ा पुलिस स्टेशन में, जिसमें इन लोगों का भी नाम है और फिरोज मेमन का भी नाम है, अताउल्ला का भी नाम है और बाबर और उसके और भी जो बच्चे उन सब का नाम है। पुलिस का कहना ये है कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है, ठीक है। इंक्वायरी करके उन लोग को अरेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात जो कंप्लेन है जो मेरा नगर पालिका की तरफ कि आप जो है जो खोटा पेपर बना के उसने रजिस्ट्रेशन किया है उसके ऊपर गुना दाखिल करो इमीडिएटली गुना दाखिल होना चाहिए। अगर समझो ये गुना दाखिल नहीं कर रहे और इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ेंगे तो मैं इन लोग के खिलाफ जो है मुंबई उच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल करूंगा, ठीक है। इस बहुत दिया है मैंने, नगर विकास मंत्रालय में दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है, उप मुख्यमंत्री को दिया है, ये सबको मैंने दिया है। भिवंडी नगर पालिका में दिया है, प्रभाग 4 में दिया है, सब जगह दिया है। लेकिन प्रभाग 4 के जो है अभी जो बैठे हैं गिरीश गोष्ठेकर साहब, ये बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। अभी वो जो है मेरी दुकान पे भी नोटिस लगाए। सैटरडे के दिन जो है ऑफिस बंद होती है और चालू जो थी कल सिर्फ टैक्स वसूली करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है ना जानबूझ के नोटिस मेरे दुकान पे भेजा गया है, ठीक है। मैं तो भाड़े करी हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। मेरा जो दुकान का घर पट्टी है वो मूल जो मालिक है उसके नाम से रहेगा, मेरे नाम से क्यों रहेगा? मैं भाड़े करी हूँ ना, तो भाड़े कर ही रहूंगा, ये मेरा कहना है। और मेरा ये रिक्वेस्ट है गिरीश गोष्ठेकर साहब से कि आपको जो भी कार्रवाई करना हमारी दुकान के ऊपर, आप उस सेठ से इजाजत ले लो, आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पहले मेरा जो कंप्लेंट है वो तीसरा माला तोड़ने का, वो तोड़ो। पहला माले पे जो 102 नंबर घर है ऑफिस बनाया वो तोड़ो। फिर उसके बाद G5 है, उसने जो साइड बैग छूटा हुआ था हमारे बिल्डिंग का वो अतिक्रमण करके बनाया ऑफिस, जिसमें दवाइस की ऑफिस भी है, ठीक है। उसमें वो भी शामिल है क्योंकि वो उसको सही दे रहा है, वो दवाइस का जो फिरोज मेमन है ना वो सही दे रहे हैं। इसके वजह से ये जानबूझ के गलत काम करते जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो मेरी मांग है कार्रवाई, जो मैंने किया है कंप्लेंट, जो बिल्डिंग के लोग हमारे किए, उस पे कार्रवाई करो और जल्द से जल्द करो। नहीं करोगे तो वह हादसा होने से भी दूर नहीं रहेगा। जो पटेल कंपाउंड में जिलानी बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 38 आदमी मारा था, वैसा हमारी बिल्डिंग का हाल ना हो, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनमोल सागर जी से कि आप जो है उस बिल्डिंग का तीसरा माला जल्द से जल्द तोड़े, बाकी जो अतिक्रमण किए वो जल्द से जल्द तोड़े, ताकि वो गिलानी बिल्डिंग जैसा हादसा हमारे साथ ना हो।